दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के मशीन में कैद हो गई है और दिन होगा 8 फरवरी का जब नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आए और ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है और आम आदमी पार्टी को इस बार सियासी झटका लगता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल में जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, अगर 8 फरवरी को वो चुनाव नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। अब आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो उसका रंग रूप क्या होगा, किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्या कोई चेहरा है जिसे सीधे तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर देगी अपने मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर बीजेपी को काफ़ी मंथन करना पड़ेगा उस चेहरे को तलाशने के लिए। पीएम मोदी के नाम और काम को लेकर बीजेपी दिल्ली चुनाव में उतरी थी, यानी कि कोई सीएम पद का चेहरा नहीं था और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी से ये सवाल भी पूछते रहे कि बीजेपी बताए कि दिल्ली में कौन उसका सीएम चेहरा होगा। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी कभी रमेश बिधूड़ी के नाम को तो कभी प्रवेश वर्मा के नाम को बीजेपी का दिल्ली में चेहरा बताते नजर आए। दिल्ली के सियासी इतिहास में बीजेपी ने 1993 में सरकार बनाई थी और 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 सीएम बनाए थे। 1993 में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद ही मदन लाल खुराना को सीएम बनाया था। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और 1998 में चुनाव से पहले साहिब वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया था। साल 1998 के चुनाव हारने के बाद बीजेपी कभी भी दिल्ली में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और अब 2025 में एग्जिट पोल के लिहाज से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यही आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीएम की रेस में बीजेपी के 1-2 नहीं बल्कि 5 से 6 नेता हैं। ऐसे में अब देखना यह जरूरी है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली के करोल बाग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और बीजेपी के दलित चेहरा माने जाते हैं और पार्टी के तमाम अहम पदों पर रह चुके हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के प्रबल दावेदारों में इनका भी नाम बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये अमित शाह और पीएम मोदी के काफी करीबी हैं। दुष्यंत कुमार के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने अपना सियासी सफर एबीवीपी से शुरू किया था। दलित मुद्दों पर हमेशा मुखर रहते हैं और 3 बार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने संगठनात्मक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और दिल्ली में दलित वोटों को जोड़े रखने के लिए बीजेपी उनके चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन उनके विवादित बयान राह में रोड़ा भी बन सकते हैं। 2022 में आपको याद होगा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निकम्मा कहा तो विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना स्ट्रीट डॉग से की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाती है। इसके अलावा जो एक सबसे युवा चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो है प्रवेश वर्मा का। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। प्रवेश वर्मा अगर चुनाव में केजरीवाल को मात देने में सफल रहते हैं तो बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो सीएम की रेस में उनका नाम भी काफी आगे है। नई दिल्ली विधानसभा सीट को दिल्ली की सत्ता का धुरी कहा जाता है और यहाँ से जीतकर शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं। बाहरी दिल्ली में जाट वोट बड़ी संख्या में है। जाट समीकरण के चलते ही उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाट समीकरण के लिहाज से प्रवेश वर्मा काफी फिट बैठते हैं, लेकिन परिवारवाद उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। बीजेपी ने किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे को अभी तक सीएम नहीं बनाया है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा की राह में उनके विवादित बयान भी बाधा बन सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं के जिनके नाम पर बीजेपी मुहर लगा सकती है। वो हैं विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से है। विजेंद्र गुप्ता ने अपने सियासी पहचान को एक मजबूत नेता और केजरीवाल की लहर में भी जीतने में सफल रहने वाले इकलौते नेता के रूप में बनाई है।
केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो विजेंद्र गुप्ता सीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के सियासी समीकरण में वो फिट बैठते हैं। केजरीवाल की तरह बनिया समाज से आते हैं। दिल्ली में वैश्य वोटर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उनका पूरे दिल्ली में जनाधार नहीं है। अब वो नाम जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्या बिधूड़ी दिल्ली के सीएम बनाए जा सकते हैं? दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी भी प्रबल दावेदारों में से एक हैं। रामवीर बिधूड़ी दिल्ली में लंबे समय तक विधायक रहे हैं और अब दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। सांसद होने के नाते विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। सीएम की रेस में उनके नाम के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में काफी एक्टिव नजर आए हैं। इसके अलावा दूसरा नाम रमेश बिधूड़ी का है जो कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। रमेश बिधूड़ी 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और उससे पहले दिल्ली में विधायक रह चुके हैं। सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से ही मुख्यमंत्री पद के लिए कयास लगाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें जीत दर्ज करनी होगी। इसके अलावा उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा विवादित बयान है। लोकसभा में कुंवर दानिश अली पर सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी थी और इसके अलावा उन्होंने चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी और आतिशी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम मनोज तिवारी। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो सांसद मनोज तिवारी भी सीएम के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ दिल्ली सीट से सांसद हैं। बीजेपी के पूर्वांचल चेहरा माने जाते हैं। मनोज तिवारी 3 बार से लोकसभा चुनाव जीते हैं और 2024 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों का टिकट काटा था, लेकिन मनोज तिवारी एक इकलौता चेहरा थे जिनका टिकट नहीं कटा था। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके अध्यक्ष रहते हुए 2020 में चुनाव हुए थे, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। हालांकि दिल्ली में पूर्वांचल वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी का आगाज बीजेपी से नहीं हुआ, वो सपा से बीजेपी में आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी उन्हें सीएम बनाने का दांव चलेगी, ये देखना अहम होगा। और अब इन सभी चेहरों पर किस तरीके से बीजेपी मंथन करती है वो अलग बात है, लेकिन पहले सवाल तो ये है कि जो एग्जिट पोल में प्रोजेक्ट किया गया है क्या नतीजे वैसे ही आते हैं, और ये जानने के लिए इंतजार करना होगा 8 फरवरी का। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।